नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके साथ में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस रन कर रहा हूं और ये जो क्लासेस है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर आपके सामने लिखा हुआ है। और ये जो भी क्लासेस है, जो भी यूनिवर्सिटी है, यूपी में जो भी यूनिवर्सिटी है, उन सभी में जहां पे भी ये सिलेबस में है, कौन सा टॉपिक, कन्वर्जेंसी मतलब सीक्वेंस और सीरीज अगर टॉपिक में है आपके किसी भी यूनिट में हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ विद्यापीठ से अटैच जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए, पूर्वांचल के लिए और डीडीयू के लिए, इन सब के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी जो भी अगर हमको देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर ये टॉपिक उनको मिल रहा है सीक्वेंस और सीरीज, तो उसमें अगर सिलेबस में है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज की जो टॉपिक हमारे पास देखिए क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। इस कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में मैंने एक लेक्चर दे दिया है, उसमें मैंने आपको बताया कि सीरीज किसे कहते हैं और सीरीज के जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बताया है वहां पे। ठीक है, सीरीज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, और उसकी कन्वर्जेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है। सीरीज टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सीक्वेंस बताया था, आपको याद होगा। सीक्वेंस में मैंने सीक्वेंस की कन्वर्जेंसी पे आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। तो मैं बस एक मोटी मोटी भाषा में आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि कोई भी सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसका लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्सन जो होता है, अगर वो फाइनाइट आ गया, अगर वो फाइनाइट आएगा तो सीक्वेंस हमारा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और यही बात हमारा सीरीज में भी होता है। सीरीज में भी हम यही काम करते हैं, सीरीज में भी हम यही काम करते हैं कि हम उससे क्या बनाते हैं, जो भी हमारा सीरीज रहेगा उससे हम क्या बनाते हैं, उससे हम बनाते हैं सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस बनाते हैं भाई, S1 बनाते हैं, S2 बनाते हैं, S3 बनाते हैं, डॉट डॉट Sn। ये सभी चीजें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर सीरीज हमारा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn है, तो S1 जो होता है वो x1 होता है, S2 जो होता है वो x1 प्लस x2 होता है, S3 जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 होता है। इसी तरह से Sn बनता है। तो हमने एक सीक्वेंस बना लिया S1, S2, S3 डॉट डॉट Sn। अब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो गया ना तो सीरीज भी हमारा कन्वर्जेंट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 डॉट डॉट Sn को हम पार्शियल सम बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है। ठीक है, उसी पे हमने आपको टेस्ट भी बताया था, आपको याद होगा कंपैरिजन टेस्ट मैंने बताया था, याद है। आज हम लोग रेशियो टेस्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट हमने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर यूएन और वीएन हमारे दो सीक्वेंस हैं, दो सीरीज हैं, यूएन और वीएन हमारे क्या है, दो सीरीज हैं, और ये आप कह सकते हैं कि यूएन जो है वो वीएन से क्या है, छोटा है। यूएन फॉर ऑल एन, यूएन मतलब यूएन जो है, यू2 है, ये सब जो है वो वीएन से छोटा है। तो हम ये कहेंगे कि अगर वीएन हमारा कन्वर्जेंट हो गया ना तो उससे छोटका वाला जो होता है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर यूएन हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है ना तो उससे बड़का वाला जो होता है वो भी डाइवर्जेंट, मतलब छोटा वाला, बड़ा वाला कन्वर्जेंट हुआ तो छोटा वाला कन्वर्जेंट हो जाएगा, छोटा वाला ही डाइवर्जेंट हो गया तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट हो जाता है। यही हमने बताया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन आपको मैंने उस टाइम करवाया भी था। आइए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आइए आपके सामने करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए सीक्वेंस है आपके सामने, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे, अगर इसकी चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ से आपको चीजें मिलेगा। अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका जो है एरथ टर्म है, देखिए ये सीरीज है, ध्यान दीजिएगा, सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है। ये क्या है, सीरीज है। तो सीरीज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो nth टर्म है उसको आप मानिए कि वो क्या है, आपका un है। क्या है, un है। आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1, ये लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और फिर क्या लिख सकते हैं, माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। आपको यहां से मैं करना क्या चाहता हूं, अंडर रूट के अंदर ही ध्यान दीजिएगा, हम n स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं, 1/1/n लेंगे, माइनस n लेंगे, ये n बाहर निकलेगा, फिर यहाँ से भी n हम कॉमन ले लेंगे, एकदम बाहर निकाल देते हैं हम, और यहाँ से मिलेगा अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1 + 1/n के पावर, ठीक है, यहाँ पे n स्क्वायर कर लीजिएगा, n स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, 1 + 1/n स्क्वायर के पावर 1/2 माइनस यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे। अब एक फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 + x के पावर n का जो फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें कुछ एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सपेंशन पे आपको कमांड बनाना है,
कई सारे एक्सप्रेशन मैं आपके सामने ऐसे लिखता रहूंगा और आपको याद रखना है और उस पर अपनी कमांड बनानी है, ठीक है। याद रखिएगा 1 प्लस एक्स के पावर एन, यहाँ पे मैंने बता दिया, एक बार मैंने बता दिया, अब उसको कहीं पे आप नोट कर लीजिए, जब जब मैं आपसे पूछूंगा तब तक आप मुझे बताते रहेंगे। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स के पावर एन को आप लिख सकते हैं 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा, एन एक्स प्लस एन और एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एन और यहाँ से एन माइनस 1 और यहाँ से क्या लिखेंगे एन माइनस 2 लिखेंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट ये लिखेंगे आप, ठीक है। प्लस क्या लिखेंगे आप, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस नीचे लिख रहे हैं, ये आपका बनेगा। तो इस चीज पे अंदर वाले पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, x यहाँ पे क्या 1 बाई एन स्क्वायर है, पावर क्या है 1/2 है, पावर क्या है n है यहाँ पे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से अगर हम अप्लाई करेंगे तो un बराबर हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए n तो n ही है, अंदर देखेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, n की जगह पे क्या है, n की जगह पे पावर है, ठीक है, n की जगह पे पावर है 1/2 लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे x की यहाँ पे 1 बाई एन स्क्वायर है, तो 1 बाई एन स्क्वायर लिखेंगे प्लस 1/2 और फिर 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 बाई एन स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे, होल स्क्वायर है ना यहाँ पे, अब प्लस क्या करेंगे हम, प्लस लिखेंगे 1/2, बस इतना ही रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हम देखिए क्या रखेंगे -1 करेंगे, ये -1 क्लियर है ना, ये वाला -1 डालना है, ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, अगर आप इस 1 से देखेंगे तो ये वाला 1 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा n ब्रैकेट में यहाँ से 1/2 n स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 मिलेगा और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई के -1/4 मिलेगा और नीचे भी 2 फैक्टोरियल तो 2 होगा, तो -1/8 8 लिख सकते हैं, 1 बाई n की पावर 4 लिख सकते हैं और प्लस डॉट 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 आप ऐसे लिख सकते हैं। n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2n, ये देखिए n से n एक कट जाएगा, यहाँ से 1/8 n के पावर 3 प्लस डॉट 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 आपको ये मिलेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा देख लीजिएगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका un है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका un है, क्लियर है, इतने लोगों को समझ में आया, ये आपका क्या है un है। अगर मैं आपको vn बनाना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, vn अगर हमको बनाना है, ध्यान दीजिएगा, vn un हमने ये बना लिया, un हमने ये बना लिया, ठीक है, आपको क्या दिखाना, डाइवर्जेंट दिखाना है, क्या दिखाना, डाइवर्जेंट, आपको डाइवर्जेंट दिखाना है, ठीक है, आपको तो इससे हमेशा छोटा बनाना है, इससे हमेशा क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। तो अगर आप टेक करेंगे vn की वैल्यू आपने 1/n मान लिया, ध्यान दीजिएगा, सबसे n का सबसे छोटा, मतलब एक्चुअली में करना क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो v हम मानते हैं वो कैसे मानते हैं, इसी से बना, देखिए v में जब हम बनाएंगे तो un से ही बनाएंगे और n का सबसे छोटा पावर, ध्यान दीजिएगा, मतलब ऊपर अगर ध्यान देंगे और मतलब ये जो निकला हुआ है ना, हमने जो बनाया है, हमने बनाया कैसे है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर तो 1 था तो ऊपर 1 ही डाला गया है, नीचे अगर मैं देखूंगा तो n का सबसे छोटा पावर मैंने यहाँ पे लिया है, क्या लिया, सबसे छोटा, तो यहाँ पे देखिए बस हमने ये ले लिया और इसको मानने से मैं जानता फायदा क्या होगा, ये जो vn होगा ना, इससे ये जो vn होगा, ये vn इससे जो होगा बड़ा है, सॉरी इससे छोटा है, देखिए ये जो vn है ये इससे क्या है, ये इससे आपका क्या मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान देंगे जो vn की वैल्यू मिलेगा, अगर vn की वैल्यू हमको मिलेगा, अगर हम vn की बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, तो मैंने आपको जो बनाया, देखिए मेन है करना क्या है, मेन हमें vn को बनाना है, सवाल ये उठता है कि vn को हम मानते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, n, ध्यान दीजिएगा, ऊपर अगर n है तो सबसे छोटा पावर लेंगे, नीचे भी अगर हम n है तो सबसे छोटा पावर लेंगे, वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे समझ में आ रहा है, ये 1/n हमने लिया है, क्लियर है यहाँ से। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो vn आप बनाएंगे ना, ऐसा बनाइएगा कि वो आपको पता रहे कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये आपको पता रहे, ठीक है, ये आपको पता रहे कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, और मैं आपसे बार बार पूछूंगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, बताइए vn क्या होगा, vn को जो बच्चे पहचान लेंगे, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना,
नाउ आपको ये निकालना है लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी un अपॉन vn निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी un अपॉन vn अगर आप निकालेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, तो un आपका ये है और vn आपका ये है, तो आप लिखेंगे 1 बाई, लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी 1 बाई क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 बाई 8 n की पावर 3 प्लस डॉट 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 अपॉन 1 बाई n। ये n ऊपर जा सकता है, आप लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी, ये जब n ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आपको याद है मल्टीप्लाई में हो जाएगा कि नहीं, बोलिए हो जाएगा कि नहीं, प्लस डॉट 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 n से जब डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी, n से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, एक n से n जाएगा, यहाँ भी एक n से n जाएगा, लेकिन स्क्वायर बचेगा कि नहीं, ऐसे से जाएगा। अब जब लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी लेंगे तो यहाँ तो 1/2 होएगा, लेकिन 1/n अगर आप इनफिनिटी डालते हैं तो 1/n कहाँ जाता है, 0 पे जाता है ना। अगर n इनफिनिटी की तरफ चेंज कर जा रहा है तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, तो फाइनली ये 0 होगा, ये इसके बाद के सारे 0 हो जाएंगे, तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। लिमिट n टेंडिंग इनफिनिटी un अपॉन vn कितना आएगा, 1/2 आएगा कि नहीं। अब ये आप कहेंगे कि इट इज फाइनाइट, ये क्या है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट भी आना चाहिए, नॉन जीरो आएगा, जीरो अगर आ गया तो टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। ये फाइनाइट भी आना चाहिए और नॉन जीरो भी आना चाहिए, अगर जीरो आ जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बाय, ध्यान दीजिए, सिंस vn आपने क्या बनाया है, vn अगर बात करेंगे तो समेशन में 1/n। अब 1/n जो होता है, कल ही मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको याद होगा, 1/n अगर आप इसको ध्यान देंगे तो ये बाय pth टेस्ट बोलते हैं, किससे, pth टेस्ट बोलते हैं, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, कल मैंने बताया था कि नहीं। ये सीक्वेंस, ये सीरीज बताइए कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सिंस vn इज डाइवर्जेंट है ना, vn इज, ये कल मैंने बताया था, ये मैंने कराया भी है, डाइवर्जेंट सीरीज। अब जो vn अगर डाइवर्जेंट है तो vn अगर डाइवर्जेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर un अपॉन vn आपने निकाल लिया कि फाइनाइट और नॉन जीरो है, तो जो vn का नेचर होगा ना वही un का नेचर होगा। अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट है, अगर vn डाइवर्जेंट है तो un भी क्या होगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट जो un होगा, un इज आल्सो डाइवर्जेंट, और यही आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया है, जी सर हिंदी में भी क्वेश्चन नीचे दे दीजिए, हिंदी में भी दे दें, अच्छा ठीक है बेटा हिंदी में क्या, हम तो आपको बोल ही रहे हैं ना, हम तो क्वेश्चन तो आपको बता ही रहे हैं। देखिए, सो दैट द सीरीज, दिखाइए कि ये जो श्रेणी है, श्रेणी का nth टर्म जो क्या है वो डाइवर्जेंट है, क्या है, डाइवर्जेंट है। ये तो सिंपल है। मैथमेटिक्स में कौन सा इंग्लिश हम यूज कर रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स में हम कौन सा इंग्लिश यूज कर रहे हैं, हर चीज तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, हर चीज तो मैं मुंह से बोल ही रहा हूँ बेटा, समझ रहे हैं। विशाल जी आपको समझ में आया, समझ रहे हैं आपकी बात। हम जानते हैं कि आप लोग यूपी बोर्ड से आए हैं, बहुत सारे बच्चे हमसे जो जुड़े हैं वो यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप खुद देखिए कि इसमें ऐसी लैंग्वेज है कि आपको मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सभी हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ, जो भी चीजें यूज कर रहा हूँ सभी हिंदी में, बस लिख रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन उसको समझा भी तो रहा हूँ ना, समझ रहे हैं ना, क्लियर है ना, समझ रहे बच्चा, क्लियर है विशाल जी, बढ़िया। विशाल जी जल्दी बताइए। अब देखिए, ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियो नहीं, रेशियो बोलते हैं, यहाँ टी कर लीजिएगा, रेशियो टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट बोलते हैं। सबको क्लियर है, सबको ये क्लियर है जो मैं बोल रहा हूँ, क्या ये क्लियर है भाई, सबको क्लियर है, ये बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, एक्चुअली इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, पहले हम क्या करते थे, un होता था, वहां से हम vn बनाते थे जब कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते थे तो, और un बाई vn करते थे, वो नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वो जीरो आ गया ना तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ये कह दीजिएगा आप, ठीक है, जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, un आपको पता रहेगा और un+1 निकालेंगे। un+1 कैसे निकालते हैं, देखिए अगर ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो un हमारा है और un+1, देखिए un+1, जहां भी n रहेगा वहां पे आप n+1 करेंगे, क्या करेंगे, n+1, तो आपको un+1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, un+1 अपन un निकालना है, उसकी वैल्यू देखना है, अगर 1 से छोटी हो गई,
un प्लस वन अपन un निकालते हैं, अगर 1 से छोटी हो गई तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट है। अगर बड़ी हो गई 1 से, un प्लस वन अपन un की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाती है तो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बताइए, वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है, सबको क्लियर है, सभी को बात क्लियर है। un प्लस वन, ठीक है, याद रखिएगा अगर बराबर 1 आ गया un प्लस वन अपन un की वैल्यू लिमिट एंड टेंडेंस इनफिनिटी पे, ध्यान दीजिएगा लिमिट नहीं लगाया वो अलग बात है, लेकिन लिमिट लगाना चाहिए था। लिमिट एंड टेंडेंस पे un प्लस वन अपन un की जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो टेस्ट ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, लिमिट एंड टेंडेंस इनफिनिटी बोला है, ठीक है, un अपन un प्लस वन, इसी को ध्यान दीजिएगा एकदम सेम है, अनदर फॉर्म इसी का फॉर्म है। अगर मैं un को ऊपर करता हूँ, un प्लस वन को नीचे करता हूँ, तो जहां लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट होता था, अब वो ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर आप इसको पलटते हो तो कंडीशन भी तो चेंज हो जाएगा ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कौन सा यूज करना है। और यहाँ पे देखिए बोल भी रहा है कि वी शुड यूज अबाउट अबव द फॉर्म ऑफ द टेस्ट फॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम लोग इसी का यूज करेंगे, ठीक है, हम लोग इसी का यूज करेंगे। ये नीचे वाले का un है, un प्लस वन है, तो un अपॉन un प्लस वन करेंगे, ना कि un प्लस वन अपॉन un करेंगे। टेस्ट मतलब क्वेश्चन में हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, un अपॉन un प्लस वन, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर और 1 से लेस देखेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में ऐसा नहीं करते थे, वहां पे क्या करते थे, लिमिट एन टेंडेंस इनफिनिटी un अपॉन bn जो करते थे, ठीक है, un अपॉन bn करते थे, तो वहां पे नॉन जीरो फाइनाइट आता था ना, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 इक्वल टू 1 पे बात करते हैं। अगर आपने un अपॉन un प्लस वन निकाला, उसकी वैल्यू अगर आपको ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। un अपॉन un प्लस वन की वैल्यू अगर लिमिट एंड इनफिनिटी पे अगर लेस देन 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन आपका किससे लगेगा, अभी हम क्या किससे लगाते हैं, अभी हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से लगाते हैं। अभी जहां पे रेशियो टेस्ट आएगा वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है, मिक्स होता है, कंपैरिजन टेस्ट और रेशियो टेस्ट दोनों मिक्स होते हैं, बहुत बढ़िया ये टेस्ट माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कैसे ये लगेगा, ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लगेगा। पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया, सर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरा सिलेबस है, उसका मैथ का सिलेबस में है क्या, ये आप देख लीजिए, आपके सिलेबस में अगर है ये टॉपिक है तो आप एक देख लीजिए कि अगर है तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस का होगा ना। वैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए तो अलग से क्लासेस चलेगी बेटा। देखिए यूएन की जो वैल्यू है, बस यही एक ऐसा यूनिवर्सिटी जिसके लिए अलग से क्लासेस चलने वाली है, n की पावर 4 प्लस 1 माइनस n की पावर 4 माइनस 1, ये आपको दिया हुआ, ये यूएन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यूएन आपको दिया हुआ। ध्यान दीजिएगा n की पावर 4 अगर आप कॉमन लेंगे यहां से तो आपका n स्क्वायर कॉमन मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, n स्क्वायर कॉमन मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 अपॉन n की पावर 4 मिलेगा, लिख सकते हैं यहाँ से। अगर आप n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ऐसे कॉमन कैसे ले रहे हैं, समझ रहे हैं, हम अंदर n के पावर 4 समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से बहुत लोगों को, हम अंदर n के पावर 4 ही कॉमन ले रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए आपकी सहूलियत के लिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, आप n बहुत बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, 1 माइनस n के पावर 4, ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आएगा वो सारी चीज आप पूछिएगा। अब n के पावर 4 है, करड़ी के अंदर है, बाहर निकलेगा तो n स्क्वायर ना होता है, तो n स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n स्क्वायर निकालेंगे, अंदर क्या मिलेगा आपको, अच्छा यहाँ से अगर आप n स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, करड़ी से जब बाहर निकालेंगे और जो बचा रहेगा उसको हम 1 अपॉन n की पावर 4 की पावर 1/2 माइनस, यहाँ से भी हम अगर n के पावर 4 बाहर निकालें तो बाहर तो n स्क्वायर निकलेगा, 1 माइनस 1/n के पावर 4 का पावर क्या निकलेगा, 1/2 डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर n स्क्वायर सब में से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं सभी में से n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/n के पावर 4 के पावर 1/2 माइनस, यहाँ से भी n स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो 1 माइनस 1/n के पावर 4 का मैं क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, और ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से जल्दी से मुझे बताइए, सभी लोग जितने भी जोड़े हैं वो मुझे बताएं कि क्या ये समझ में आया उनको, ठीक है। अब देखिए n स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, n स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n का, तो आप लिखेंगे 1 प्लस क्या लिखेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे एन माइनस 1
n माइनस 2 लिखेंगे अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे x की पावर 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x की पावर 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 नहीं लिख पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आप x की पावर 3, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? x की पावर 3 ये लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस करके ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे आप यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा? दिस इंप्लाइज दैट एन स्क्वायर तो बाहर ही है। यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स। एन की जगह पे क्या है? 1/2 है, और एक्स की जगह पे क्या है? 1/n की पावर 4 है। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, हम ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं इसको, ठीक है। 1/n की पावर 4 है, तो आप क्या लिखेंगे? n की जगह पे क्या डालेंगे? 1/2, तो हम ठीक है, n की जगह 1/2 और x की जगह पे क्या डालेंगे? 1/n की पावर 4 डालेंगे, प्लस लिखेंगे 1/2, फिर क्या लिखेंगे? 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या लिखेंगे? 1/n, n की पावर स्क्वायर है तो 1/n की पावर 4 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे, प्लस डॉट 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 डालेंगे, और यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1/2 इंटू 1/n की पावर 4 डाल देंगे यहाँ से, प्लस 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पे माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस है। अच्छा, माइनस होने से क्या दिक्कत हो गया? अगर माइनस है तो दिक्कत क्या हुआ? अल्टरनेट चलता है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा, 1 माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे मुझे लिख देना है, मैं यहाँ पे माइनस वाला भी लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस, अगर ये फॉर्मूला अगर आपके सामने है, आप लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर, 1 माइनस एक्स की पावर अगर n है तो आप लिखेंगे 1 माइनस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस या माइनस कर लेंगे, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें हर जगह प्लस होता है बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक पहला मतलब पहला प्लस होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर अल्टरनेट चलता है, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। तो आप जब इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/n के पावर 4 का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर, फिर माइनस ऐसे डाल देंगे, ठीक है, ऐसे डाल देंगे बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ से करेंगे n स्क्वायर, अंदर ये पूरा लिखेंगे और फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप पूरा लिखेंगे तो 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2n की पावर 4 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, यहाँ से माइनस 1/2 1/4 हो जाएगा, यहाँ से तो माइनस क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे? n की पावर 8, 1 अपॉन n की पावर 4 तो है ही, तो 8 हो जाएगा। अब फिर प्लस करेंगे ऐसे, फिर यहाँ से क्या है? -1 है तो -1 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे? 1/2 n की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिए, माइनस बाहर है तो जहां जो अंदर प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस होगा वो प्लस, चूंकि इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा तो हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये प्लस हो गया और ये माइनस आएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा? खुद वो प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? 1 अपॉन n की पावर 4 का क्या मिलेगा? होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस हमको ऐसे मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो +1 से -1 कट जाएगा, ये देखिए 2 बार आएगा, ये देखिए ये वाला भी इससे कट जाएगा। अल्टरनेट अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला भी इससे क्या होगा? कट जाएगा। प्लस माइनस से दो टर्म्स करते हैं तो आपको ये मिलेगा। फाइनली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो n स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से 1/2 n की पावर 4 मिलेगा, ठीक है, 1/2 मिलेगा, n की पावर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। क्लियर है? इसके बाद वाला टर्म देखिए कट गया है, लेकिन इसके बाद वाला भी टर्म आएगा, तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, बस यही भी मैं प्लस करके लिख दे रहा हूँ। आप देखिएगा जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है, ये आया है, और यहाँ से देखिए ये 2 बार आएगा, ठीक है, तो 2 इंटू कर लीजिएगा, ठीक है, 2 इंटू कर लीजिएगा, क्या कर लीजिए? 2, क्योंकि ये 2 बार आएगा ना तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है,
2 बार मैंने लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर काट देंगे तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा 1/n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए हमें एक ही टर्म से मतलब, हमें सारे टर्म से मतलब नहीं है, इसके बाद वाला जो भी टर्म आएगा सभी टर्म जो को छोटा ही रहेगा, n स्क्वायर से ये कटेगा तो इतना मिलेगा। अब ये आपका जो आया है, ये आपका un आया है, क्या आया है, un आया है, क्लियर है। इंदु देवी बोल रही है जी सर रिजल्ट कब तक आएगा एमजीपीक्यू का, सर रिजल्ट किस चीज का, सालू यादव जी बोल रही हैं प्लीज सर बताएं रिजल्ट कब तक आएगा। मैं आपको बता दूं बेटा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है, सालू जी से मैं बोल रहा हूं, अगर रिजल्ट की बात करें तो बस आप डीएनएस से अपडेट रहिए, जुड़ी रहिए, डीएनएस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी अगर कहीं भी रिजल्ट का है, जैसे अभी हरिश्चंद्रा का आया है तो जैसे ही आया तुरंत आपको अपडेट मिल गया। अगर किसी भी जगह का रिजल्ट अगर आता है तो आप अगर जुड़े हैं तो तुरंत आपको मिल जाएगा, मेरे कहने से नहीं आ जाएगा, मेरे कहने से चीजें नहीं आ जाएगी, जैसे ही आएगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। बस आप जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन देखते रहिए, डीएनएस के साथ जुड़े रहिए, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको सालू जी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, कॉल करके पूछ लीजिए कि किसका रिजल्ट आपको चाहिए, किसका रिजल्ट आप चाहते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर यूएन की वैल्यू हमारा 1/n के n स्क्वायर है तो आप Vn क्या मानेंगे, मुझे बताइए, आप Vn क्या मानेंगे, मुझे जल्दी से बताइए, Vn क्या मानेंगे, क्या मानेंगे Vn, मुझे बताइए फटाक से, Vn क्या मानेंगे, कौन बताएगा हमको, जल्दी से मुझे बताया, कौन बताएगा Vn हम क्या मानेंगे, मुझे जल्दी से टाइप करके बताएं। Vn अगर un हमारा 1/n के पावर n स्क्वायर है तो जो सबसे पहला वाला होता है उसी को हम लोग मानते हैं, यहाँ पे टेक करेंगे, टेक Vn इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, समझ में आया, क्लियर है। पहला वाला जो होता है उसी को माने, उसी से काम होता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा आपको लेना है, ठीक है। अब आपको पता है कि हम यहां से करेंगे लिमिट, ठीक है, कंपैरिजन लगा रहे हैं, लिमिट n टू इंफिनिटी आप लिखेंगे un अपॉन vn, तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लिखेंगे, un की वैल्यू आपको पता है 1/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपको होगा, और अपॉन में 1/n स्क्वायर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जो होगा वो 1 में ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो n स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, आप लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर 1/n स्क्वायर प्लस डॉट 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 करेंगे, इससे काटेंगे तो फाइनली कितना मिलेगा, आपको मिलेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी मिलेगा, आपको मिलेगा n, ऐसे काटेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस यहाँ पे जो भी मिलेगा n का समथिंग पावर मिलेगा, ठीक है, 1/n का ऐसा कुछ पावर मिलेगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या होगा, लेकिन 1/n का कुछ पावर आपको मिलेगा, हमने टर्म लिखा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी लेते हैं तो 1/n अगर होगा तो सारा जीरो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे फाइनली 1 मिलेगा, और ये आप कहेंगे कि नॉन जीरो एंड फाइनाइट, ये क्या बोलेंगे, नॉन जीरो भी है एंड फाइनाइट भी है, ठीक है, ये दोनों बातें आ गई। इसका मतलब ये है कि जो Vn का नेचर होगा वही un का नेचर होगा, ये कंपैरिजन बताता है, क्या बताता है, कंपैरिजन, सिंस Vn, ध्यान दीजिएगा, सिंस Vn, जो Vn है ना, ध्यान दीजिएगा, जो आपका Vn है ना, ठीक है, जो आपका Vn है आप लिखेंगे सिंस, जो Vn है आप लिखेंगे 1/n स्क्वायर, ये क्या है, कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट, मैंने कल ही बताया था, आपको याद होगा समेशन 1/n के पावर p, समेशन में 1/n के पावर p, आप ये कहते हैं जब p की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होता है तो ये क्या होता है, दो बातें होती है यहाँ पे, ये जो होता है दो बातें होती है, ये कन्वर्जेंट भी होता है और ये डाइवर्जेंट भी होता है, कन्वर्जेंट भी होता है, कन्वर्ज भी करता है, डाइवर्ज भी करता है, p पे चेंज करेगा, p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा, p की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 है तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया सालू जी। इंदु देवी जी पूछे सर प्लीज बता दीजिए कब से चलेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी की क्लासेस, मेरे साथ की बच्ची हैं जिन्हें यूट्यूब पे टॉपिक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है बिल्कुल जी, दीपांशु यादव आए हैं जी, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताते हैं बेटा, जल्दी अपडेट रहिए, अगर ये टॉपिक आपका सिलेबस देखना पड़ेगा, अगली क्लास में पूछिएगा सालू जी, कौन, इंदु जी आप अगली क्लास में हमसे पूछ लीजिएगा ये क्वेश्चन, मैं देख लेता हूँ आपके सिलेबस में ये है कि नहीं है, मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा, उसमें अपडेट रहिएगा, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, दीपांशु जी भी आ गए हैं, मैं अभी जस्ट बताया कि रिजल्ट के लिए आपको केवल अपडेट रहना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये पीएफ टेस्ट में मैंने आपको बताया था, मैंने कल ही बताया था, तो अगर अगर बाय कंपैरिजन टेस्ट
लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि सिंस Vn इज कन्वर्जेंट, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज दैट Un इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार बात है। क्लियर है, कंपैरिजन है, अभी रेशियो नहीं लगा रहा, ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है भाई। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो मुझे बताएं क्या उनको ये मेरी बात समझ में आया है, क्या ये चीजें उनको समझ में आया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीजें डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज whose जनरल टर्म इज, ठीक है, जिसका जनरल टर्म ये है। आपको देखिए जितने भी आज मैंने क्वेश्चन लेकर आए हैं सारे स्क्वायर रूट में लेकर आए, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखिएगा उसमें कंपैरिजन लगाइए, चुप मार के, कुछ नहीं करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम में आए हुए, किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, आप उठा के देख लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा सिलेबस है, उसका मैथ्स का सिलेबस में है क्या, ठीक है। सर मेरा डीडीयू में इस बार हो नहीं पाया है एडमिशन, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बीएससी मैथ्स पढ़ने में। अरे गजब विशाल जी, अच्छा तो कहीं एडमिशन तो लिए होंगे ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीएससी मैथ में देख रहे हैं बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा नर्वस कर रहा है, लेकिन इसकी बातें मुझे बहुत पॉजिटिव कर रही हैं कि ये देखिए उसमें एडमिशन नहीं ले पाया लेकिन मैथमेटिक्स उसको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। देखिए यूएन की जो वैल्यू है, देखिए डिस्कस करना है नेचर ऑफ द सीरीज, डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज का नेचर, सीरीज के तीन नेचर होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है ऑसिलेटरी। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करेंगे, ऑसिलेटरी यहाँ पे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ऑसिलेटरी में प्लस माइनस का जब फ्लक्चुएशन होता है तब की बात करते हैं, यहाँ ऑसिलेटरी नहीं होगा, ठीक है। तो यूएन की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो क्या देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो ऐसे लिखा है n⁻³ + 1, ये लिखा है, माइनस लिखा है n⁻³ ये लिखा है ना। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ n⁻³ मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, जैसे मैं कॉमन लूंगा तो 1/n⁻³ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, सबको मैं अंडर रूट में डाल रहा हूँ, माइनस यहाँ से देखेंगे, मैं यहाँ से n⁻³ को कॉमन लेना चाहता हूँ तो शायद ये तो n⁻³ है ही, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है, ये तो n⁻³ है ही, ठीक है, समझ रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूं, अगर आप ध्यान देंगे तो n की पावर क्या लिखूंगा, 3/2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 1 + 1/n⁻³ की पावर क्या लिखेंगे बताइए, 1/2 लिखेंगे, यहाँ तो पावर 1/2 लिखेंगे ना, ये पावर 1/2 है लेकिन पावर में 3 था तो 3/2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बोलिए, इसको भी तो लिख सकते हैं आप, n की पावर क्या लिख सकते हैं, 3/2, इसको भी तो लिखा जा सकता है, बोलिए कॉमन क्या लेंगे, मुझे जल्दी से आइए, कॉमन हम लेंगे n की पावर 3/2, अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ मिलेगा 1/n⁻³ के पावर 1/2 -1 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, n की पावर 3/2 ये करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे 1 + nx का फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + x की पावर n का, अभी जो मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था जी। जी राधे कृष्णा जी आए हैं जी, राधे राधे बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोगों को, राधे राधे, ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 + x की पावर n करेंगे तो 1 + nx, n की जगह पे क्या है 1/2 है और x की जगह पे क्या है 1/n⁻³ है। अब इस फॉर्मूले को आपने इतनी बार यहाँ पे यूज कर लिया कि आपके दिमाग में एकदम चढ़ गया हो कि 1 + x की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 + nx + n(n-1/2 फैक्टोरियल n(x²), ऐसे होता है कि नहीं होता है। यहाँ देखिए अगला लिखेंगे प्लस 1/2 -1/2 फैक्टोरियल 1/n⁻³ का होल स्क्वायर लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, प्लस, ठीक है, इतना लिखेंगे, यहाँ से लिख लीजिएगा आगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। आप देख सकते हैं +1 और -1 खत्म हो गया, आप लिखेंगे n की पावर 3/2, यहाँ देखिए n की पावर 3/2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन अभी रहने दीजिए, n की पावर 3/2 है, यहाँ से लिखेंगे 1/2 n की पावर 3 लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे 1/8 और यहाँ से लिखेंगे 1/n की पावर 3 × 6 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 डालेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 1/2 और यहाँ से n के पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो पावर जो होगा घट जाएगा, तो n की पावर कैसे करेंगे बताइए, इसको अगर आप ध्यान से देखिए कि जो n की पावर जो 3/2 है ना, वो इससे कैसे कटेगा, मुझे बताइए, जल्दी से बताइए कैसे कटेगा, यही तो सोच रहे हैं कि कैसे कट रहा है,
ठीक है, n की पावर 3/2 है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, n क्यूब है, तो कैसे कटेगा, आप लिखेंगे ऐसे 3 माइनस नीचे ला देंगे, उसको पावर को नीचे ला दीजिएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, -1/8 करेंगे, n की पावर कितना है 6 है, तो 6 माइनस क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और यहाँ देखिए 3 2 6 में से 3 जाए कितना मिलेगा, 3 2 6, 6 में 3 जाएगा तो 3 मिलेगा, n की पावर कितना मिलेगा 3/2, n की पावर कितना मिलेगा 3/2 मिलेगा, और यहाँ से माइनस मिलेगा 1/8, n की पावर 6 2 12, 12 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 9, तो n की पावर कितना मिलेगा 9/2 मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो आया है आपका un आया है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है जी? बढ़िया, बहुत बढ़िया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, जल्दी बताइए जी। सर जी, सर जिस मोबाइल से पढ़ रहा हूँ वो मेरे भाई का है, मेरा नाम खुशी है, सर मुझे विशाल मत बोलिए। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, देखिए आप जिस नंबर से टाइप करेंगे हमें तो वही पता रहेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, खुशी किस यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रही हैं? अच्छा, चलिए, राधे कृष्णा जी आए हैं, दीदी का हालचाल ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भैया भी लोग हैं, उनका भी हालचाल लीजिए आप। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ अब खुद बताइए कि हम यूएन है और वीएन है, तो यूएन और वीएन में हम ये पूछना चाहते हैं कि वीएन क्या मानेंगे, कौन बताएगा, जल्दी बताइए, हम वीएन क्या मानेंगे, वीएन हम क्या मानेंगे, टेक वीएन हम क्या लेंगे, वीएन के वैल्यू हम क्या लेंगे, वीएन हम क्या लेंगे, कौन बताएगा। तो सबसे इधर वाला जो सबसे पहला पावर है ना, वही पावर बन जाता है 3/2, 2 से कोई मतलब नहीं, 2 छोड़िए, मैक्सिमम जो यहाँ से फर्स्ट वाला जो पावर मिल रहा है ना वही लेना है। कोशिश ये करना है कि जो सबसे बड़ा बड़ा पावर मिल जाए, अगर नीचे से ले रहा है तो सबसे छोटा लीजिएगा, ऊपर से ले रहा है तो सबसे बड़ा लेते हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ऊपर से लेंगे तो सबसे बड़ा n का पावर लेंगे, और नीचे से लेंगे तो सबसे छोटा, कोशिश तो यही होती है हमारी। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, ये वीएन हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, और लिखेंगे un अपॉन vn करेंगे, क्या करेंगे un अपॉन क्या करेंगे vn करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग्स इंफिनिटी, और यहाँ से un अपॉन vn है, un अपॉन vn है, तो un की वैल्यू देखिए ये है आपका 1/2 n की पावर 3/2, ठीक है। हाँ जी जी, बढ़िया, राधे कृष्णा जी बोल रहे हैं जी, हम भी कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, हम अपने लिए बोल रहे हैं भाई, कि आप जितने भी हमारे भाई बहन लोग जुड़े हैं आपस में हालचाल कर लीजिए जी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं है, जी जी जी, ठीक, समझ रहे हैं समझ रहे हैं, कोई बात है, दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। हाँ बढ़िया, 1/2 n की पावर 3 माइनस 8, ठीक है, 1 अपॉन क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, n के पावर क्या लिखेंगे बताइए, n की पावर 9/2 लिखेंगे, फिर प्लस डॉट 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 ऐसे करेंगे, अपॉन क्या करेंगे 1 अपॉन n की पावर 3/2 लिखेंगे। अब देखिए ये पलट जाता है ना, ये पलट जाता है, मैथमेटिक्स में आप जानते ही हैं, पलट तो जाता ही है। आप क्या लिखेंगे n की पावर 3/2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ देखिए 1/2 n की पावर क्या मिलेगा 3/2 माइनस 1/8 मिलेगा, n की पावर क्या मिलेगा 9/2 मिलेगा, प्लस डॉट 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 करेंगे, इससे कटेगा तो लिमिट मिलेगा n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1/2 यहाँ मिलेगा, 1/8 मिलेगा, n की पावर 9/2 माइनस 3/2, 9/2 माइनस क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, अब क्योंकि नीचे पावर आ जाएगा ना, इसका पावर नीचे आ जाएगा इसलिए किए हैं। देखिए ऐसे काटने में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन उसको नीचे पावर अगर लेके चले आएंगे तो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, नीचे से अगर कोई ऊपर जाता है तो फिर क्या होता है, पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये दोनों बातें ध्यान रखना है जी, ठीक है ना। आभा जी क्या बोली सर, अभिमान सर को बोलिए क्या बोलना है, पता करे बहुत लेट हो रहा है। जी जी समझ रहे हैं आभा जी, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ। कोई भी देखिए वो जुड़े हुए हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट है वहां से हमेशा अपडेट है, कोशिश करें कि जल्दी से आए, थोड़ा सेशन तो लेट हो ही रहा है क्योंकि सितंबर चल रहा है, अभी तक रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो वास्तव में सेशन तो लेट ही चल रहा है, लेकिन वो कोशिश में है बेटा, ठीक है। हम लोग खुद ही चाहते हैं कि आपके जल्दी जल्दी जो भी है रिजल्ट आए, होना है जल्दी से हो जाए फटाफट जो भी है,
ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, माइनस इसको सॉल्व करेंगे 1/8, तो घटाएंगे तो 9 में से 3 जा कितना मिलेगा 6 मिलेगा, n की पावर कितना मिलेगा 6/2, क्या मिलेगा 6/2 प्लस डॉट 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 करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग इंफिनिटी मिलेगा, यहाँ से 1/2 लिखेंगे, माइनस यहाँ से 1/8 लिखेंगे, n की पावर कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस डॉट 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 करेंगे, यहाँ से जब n की वैल्यू इंफिनिटी अगर हम लेते हैं, n की वैल्यू अगर हम इंफिनिटी लेते हैं तो इधर की जितनी भी वैल्यू, क्योंकि देखिए इसके बाद सब में 1/n आएगा, 1/n सब में आएगा, लेकिन आप 1/n को क्या करेंगे जीरो करेंगे, जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो इधर के बाद सारे जीरो हो जाएंगे, तो बस आपका 1/2 मिलेगा, और 1/2 जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और फाइनाइट भी है, इसको तो टेस्ट पास है, तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, आप लिखेंगे सिंस Vn को कितना है, आप लिखेंगे 1/n की पावर 3/2। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी जस्ट मैंने बताया था ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताइए, ये आपने माना है। अब अगर आप ध्यान से देखें बाय पी टेस्ट जिसको पी टेस्ट की बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि p की वैल्यू अगर बाय पी टेस्ट 1/n की पावर p है, मैं लिख दे रहा हूँ 1/n की पावर p है, ये दो नेचर करता है, ये कन्वर्जेंट भी होता है, कब, जब p की वैल्यू क्या होगा, n की पावर p है ना, जब p की वैल्यू क्या होगा बताइए, p की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, ये डाइवर्जेंट भी होता है, जब p की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 दोनों हो जाता है तो ये क्या हो जाता है डाइवर्जेंट हो जाता है। अब बताइए p की वैल्यू 3/2 है, तो 3/2 क्योंकि n की पावर p और n की पावर p जो p है वो 3/2 है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए राधे कृष्णा जी बोल रहे हैं कि आप जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चा, ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहे हैं, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि P है, अब P की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, 3/2 मतलब डेढ़ मतलब एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा हुआ तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, इसका मतलब Vn कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज दैट बोलेंगे Vn जो Vn है इज कन्वर्जेंट, ये क्या होगा कन्वर्जेंट सीरीज होगा, और ये कन्वर्जेंट है तो हम लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, जो कंपैरिजन टेस्ट हम यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कंपैरिजन टेस्ट un जो होगा वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, un इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन आया है √n/√n²+1, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, कैसे करेंगे मुझे जल्दी से बताइए, किस तरीके से करेंगे, ठीक है, किस ढंग से करना चाहते हैं आप इसको, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको मैं समझाना चाहता हूं, और ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एकदम बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, इतना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन ये आपको लगेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए दिखाते हैं इसको भी, देखिए जब जब रूट आए तो आपको कुछ नहीं करना है, चुप मार के कंपैरिजन टेस्ट लगाना है, ठीक है। बताएंगे अभी रेशियो टेस्ट कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, रेशियो टेस्ट आप कहाँ यूज करते हैं, इसको भी यूज करेंगे ना तो वो 1 आ जाता है, इसलिए दिक्कत आता है, रेशियो टेस्ट में 1 नहीं आना चाहिए, इसलिए सब क्वेश्चन में आपको ये करना है। देखिए un जो दिया है ना वो आपको दिया √n, क्या दिया है अपॉन, क्या दिया रूट में n²+1, ये दिया हुआ है ना। आप ये काम करिए, जैसे ऊपर तो √n है ना, नीचे अंडर रूट में से आप n² कॉमन लीजिए तो 1/1/n² होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। अब अगर आप इसको बाहर निकालते हैं, अगर आप इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, √n है ना, हाँ ठीक है, सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल, तो ये n बाहर निकलेगा, तो आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ऊपर तो √n ही है, ठीक है, n+1 तो नहीं है, क्वेश्चन में n+1 तो नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है, नहीं क्वेश्चन सही है, ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं, देखिए ऊपर तो √n होगा, नीचे क्या लिखेंगे n, और इसको लिख सकते हैं 1/1/n² के पावर क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे 1/2, क्योंकि करड़ी को हम लिख सकते हैं ना 1/2, और ये अगर एक n से यहाँ कटेगा तो यहाँ √n बचेगा, तो मैं un जो लिखूंगा आप लिखूंगा 1/√n, और यहाँ लिखेंगे 1+1/n² के पावर, ये लिखेंगे हम, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ये पावर वाला जो है तो इसको लिखेंगे 1/√n लिखेंगे, इंटू लिखेंगे 1/1/n²
के पावर -1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 प्लस एक्स के पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 प्लस एक्स के पावर n, तो जो un मिलेगा हमको क्या मिलेगा? 1/√n मिलेगा। अब इसको देखेंगे 1 प्लस लिखते हैं तो प्लस ही लिखेंगे। देखिए यहाँ जो माइनस हुआ है, जैसे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की पावर n या फिर 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n, मतलब मैं आपको ये दो फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस एक्स की पावर n बताया था, 1 माइनस एक्स की पावर n बताया था। लेकिन यहाँ जो माइनस है ये पावर ही माइनस हो गया है। देखिए ये नीचे पावर था ना, जब ऊपर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, वही किया है। लेकिन n के जगह पे -1/2 बैठा है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे nx, ठीक है? तो आप लिखेंगे -1/2 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? 1/n² प्लस लिखेंगे -1/2, ठीक है? फिर क्या लिखेंगे? -1/2 n-1 लिखेंगे। अब बटे क्या लिखेंगे? 2 फैक्टर लिखेंगे इंटू क्या लिखेंगे? 1/n² का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे कि नहीं? और ऐसे ही प्लस डॉट 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 आप कर लीजिए, आपका सभी हो जाएगा, ठीक है? ये बंद कर दीजिए यहाँ से। अब जैसे ही ये आता है तो आप un जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? un जो आपका आएगा 1 क्या लिखा है? √n लिखा है, ठीक है? इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, ये मिला आपको? हाँ बिल्कुल। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1/2 n² मिलेगा। यहाँ से करेंगे तो 3/2 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस आपको मिलेगा, प्लस मिलेगा 3 मिलेगा, अपॉन क्या मिलेगा? 2 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। 1/n² है तो 1/n की पावर कितना मिलेगा? 4 मिलेगा, और फिर प्लस या माइनस माइनस कर देंगे, ऐसे आ जाएगा, ठीक है? फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा 1/√n। √n मतलब समझ रहे हैं? n की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? n की पावर n/2 से, तो n की पावर 1/2 कर लीजिएगा। 1/2 n के पावर से मल्टीप्लाई करें तो 2 प्लस हाफ कर लीजिएगा, पावर जुड़ जाएगा ना इसका। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपके सामने ये लिखना चाहूंगा तो इसको मैं हटाऊं तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है? इसको 1/n की पावर 1/2 कर लीजिए, ठीक है? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि √n को हम 1/2 कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये हो जाएगा, प्लस क्या लिखेंगे? 3/8, और यहाँ से लिखेंगे n की पावर 4 प्लस हाफ कर लेंगे, पावर जुड़ जाएगा ना, ऐसे कर लेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं? यहाँ माइनस है, क्या माइनस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ माइनस कर लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/n की पावर हाफ माइनस 1 क्या लिखेंगे? 2n की पावर 5/2 प्लस 3 क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, n की पावर 4 दूना 8 1 9, 9 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और ये ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है? ये जो आया है आपका क्या आया है? un आया है। अगर मैं आपसे पूछूंगा जी, क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताए, जल्दी से बताए। कोई ऐसे बच्चे है जिसको कोई प्रॉब्लम है तो? जी बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, ठीक है, जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। देखिए काफी, मूवी एक्सप्लेन बाय समीर। देखिए क्या बोल रहे हैं ये, जो भी है बेटा, समीर, मूवी एक्सप्लेन बाय समीर पूछ रहे हैं 1 साल का फीस कितना है? सेमेस्टर लगता है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। टेक, अब बताइए VN हम क्या लेंगे? कौन बताएगा? VN क्या लेंगे? कोई बताएगा? VN हम क्या लेंगे? VN ये पहला जो पावर वही ले लीजिए, तो n की पावर हाफ ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? हाफ। अब क्या करेंगे? लिमिट लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी UN अपॉन VN करेंगे, तो लिमिट लिखेंगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, UN की वैल्यू पूरा है 1/n की पावर हाफ, 1/2 n की पावर 5/2 प्लस 3/8 n के पावर 9/2 लिखेंगे, आप माइनस ऐसे ऐसे करेंगे, अपॉन 1/n, मतलब n की पावर क्या लिखेंगे? n की पावर हाफ लिखेंगे, n की पावर हाफ लिखेंगे, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पावर ऊपर चला जाएगा, मतलब 1/n की पावर हाफ लिखेंगे, सॉरी 1/n की पावर हाफ लिखेंगे, और फिर n की पावर हाफ जब ऊपर चला जाएगा तो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, लिमिट लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n की पावर हाफ ऊपर चला जाएगा, 1/n की पावर हाफ, माइनस लिखेंगे 1/2 n की पावर 5/2, 1/2 n की पावर 5/2 प्लस, अब फिर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे 3/8 n की पावर 3/8
n की पावर 9/2 माइनस ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे अंदर तो फाइनली जो मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा क्योंकि इससे कट जाएगा, यहाँ से माइनस मिलेगा, आपको क्या मिलेगा माइनस 1/2 मिलेगा, n की पावर क्या मिलेगा 5/2 माइनस 1/2 प्लस 3/8 मिलेगा, n की पावर 9/2 माइनस 1/2 प्लस ऐसे से मिलेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। जैसे ही आप लिमिट n टू इंफिनिटी बैठाएंगे आपको यहाँ 1 मिलेगा 1/2, 5 में से 4/2 करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे n की पावर कितना लिखेंगे, n की पावर 4/2 करेंगे, माइनस प्लस करेंगे 3 बटा कितना करेंगे 8, n की पावर कितना करेंगे 9 में से जाएगा 8/2 करेंगे, पावर में है ये, पावर में, ठीक है। फिर ऐसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1/2, यहाँ से लिखेंगे n² प्लस 3/8 और यहाँ से लिखेंगे n की पावर 4, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी बैठाएंगे तो ये देखिए पूरा 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा तो बराबर 1 आएगा, और ये फाइनाइट भी तो है, एंड फाइनाइट भी तो है, नॉट इक्वल 0 और फाइनाइट भी है, तो अब लिखेंगे सिंस हियर, ठीक है, हियर जो Vn है, जो Vn आपने माना है, कितना माना है 1/n की पावर 1/2 माना है कि नहीं, यही माना है Vn 1/n की पावर 1/2। अब P जो है लेस देन 1 है, ठीक है, बाई P टेस्ट, बाई जो P टेस्ट है वो P जो होता है लेस देन 1 है, P क्या है लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, Vn इज क्या डाइवर्जेंट सीरीज, क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, दिस बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाई कंपैरिजन टेस्ट, जो कंपैरिजन टेस्ट होगा, जो कंपैरिजन टेस्ट है उससे हम कहेंगे Un इज आल्सो डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा ये भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, UN भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बताए, क्योंकि P की वैल्यू क्लियर है ना बेटा। देखिए P टेस्ट समझने की कोशिश करिए, जितने भी क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बता दूं कंपैरिजन टेस्ट हमको ये बोलता है कि जो V का नेचर होगा वही U का नेचर होगा, बात तो सही है, लेकिन V का नेचर कैसे पता करेंगे, वो P टेस्ट से ही पता चलता है, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है कि नहीं भाई, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है जी, जल्दी से बताएं क्या ये क्वेश्चन क्लियर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप वो भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जिसमें सॉरी इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और आएगा, कितने क्वेश्चन ला दिए, काफी क्वेश्चन ला दिए हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसके बाद के क्वेश्चन और भी मिलेगा आपको। देखिए sin x का एक्सपेंशन आपको याद है कि बिना एक्सपेंशन का क्वेश्चन नहीं होता है, मैं पहले ही बता दूं बिना एक्सपेंशन का क्वेश्चन नहीं होता है। एक्सपेंशन याद, जैसे 1 + x की पावर n का मैंने एक्सप्रेशन बताया, उसी तरह sin x का भी एक्सपेंशन होता है। हर क्वेश्चन का एक्सपेंशन मैं आपके सामने लिखता रहूंगा। sin x बराबर क्या होगा x - x की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल x पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा। आप इसी तरीके से करेंगे तो sin 1/n, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समेशन क्या हो जाएगा, यहाँ से x की जगह पे क्या 1/n है तो यहाँ लिखेंगे 1/n, यहाँ क्या करेंगे 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, ये बना लिया आपने, तो अगर मैं बात करूं, ये देखिए आपका UN है, ये क्या है आपका, इसी को हम कह रहे हैं UN है, ये क्या है आपका UN है, ये क्या है आपका UN है, तो हम टेक करेंगे Vn, कौन बताएगा, अगर हम Vn को हमें क्या लेना बताइए, Vn को हम इसमें से क्या लेंगे 1/n लेंगे, क्या लेंगे 1/n, कोई नहीं बता रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है 1/n लेंगे। आपको क्या करना है लिमिट लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn अगर करते हैं तो आप लिखेंगे क्या लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, UN की वैल्यू कितना है 1/n 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 3 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 5 प्लस ऐसे से जाएगा, ठीक है, ये चलेगा अपॉन 1 क्या मिलेगा n मिलेगा। इस n को ऊपर लेके चले जाएंगे, जब हम n को ऊपर लेके चले जाएंगे तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ n ये ऊपर जाएगा, यहाँ क्या है 1/n है, यहाँ क्या है 1/3 फैक्टोरियल n की पावर 3 है और प्लस 1/5 फैक्टोरियल n की पावर क्या है 5 है, माइनस ऐसे से चलेगा, ठीक है,
समझ रहे हैं? हाँ सही है। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एंड रिड्यूसिबिलिटी, यहाँ पे क्या होगा 1/3 फैक्टोरियल n स्क्वायर 1/5 फैक्टोरियल n की पावर 4 ऐसे से जाएगा। अब जब इंफिनिटी पे उठाएंगे तो 1/n 0, ये भी 1/n 0, तो फाइनली 1 मिलेगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लिखेंगे। अब bn देखिए, bn जो है Vn, सिंस Vn जो है वो क्या है 1/n, और ये क्या होता है डाइवर्जेंट सीरीज होता है बाय पी टेस्ट। ये लिखना बहुत जरूरी है। कैसे आपने बोल दिया, पी टेस्ट से बोला है, किससे बोला है, पी टेस्ट से बोला है, बाय पी टेस्ट, ठीक है। तो आप लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, जो यू का भी का नेचर होगा ना वही यू का नेचर होगा, बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। un is also डाइवर्जेंट, ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। तो समेशन में जो सिग्मा है sin 1/n जो होता है वो क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। याद रहेगा सबको, याद रहेगा, क्लियर है, कर पाएंगे कि नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी जो चैटिंग है वो उनको दिख नहीं रही है, फिर भी आप बताते रहे। ये देखिए n/n² + 1 x के पावर n है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन करते हैं इसको, कैसे x आ गया ना, यहाँ देखिए un है ना, un कितना है n/n² + 1 x के पावर n। देखिए यहाँ पे x है, तो x पे जानते कंडीशन कैसे बनता है, जब भी क्वेश्चन में अगर x आ गया, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब भी क्वेश्चन में x आए तो इसका मतलब ये है कि x = 1, x > 1, x < 1 पे हम तीन केस बनाते हैं हमेशा, ठीक है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे जल्दी से बताएं, ठीक है, मुझे जल्दी से आप बताएं कि क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो un अगर ये हमको मिल गया, देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको x के पावर n दिखे, अभी जैसे पहले क्या दिख रहा था, क्या आपको x दिखा, नहीं दिखा, उसमें केवल n था और रूट था, स्क्वायर रूट था। तो स्क्वायर रूट जब होते हैं तो हमेशा कंपैरिजन टेस्ट का यूज करिए, बहुत तेजी से आंसर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेशियो टेस्ट निकालेंगे, हमेशा रेशियो टेस्ट ही निकालते हैं। और मैंने आपको बताया कि लिमिट एंड टेंडेंसी un/un + 1 अगर आप करेंगे, अगर > 1 हुआ तो कन्वर्जेंट होगा। याद रखिएगा un/un + 1 ही हमेशा करना है, un/un + 1 हमेशा याद रखिए, गड़बड़ कभी नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं un + 1, ध्यान दीजिएगा, जहां n है वहां पे मैं n + 1 किया हूं, तो इधर भी जहां n होगा वहां पे n + 1 करेंगे। तो n की जगह पे n + 1 करेंगे, नीचे n + 1 का होल स्क्वायर करेंगे, +1 करेंगे, x की पावर n की जगह पे क्या करेंगे, n + 1 करेंगे। आपको क्या करना है, आपको कंपैरिजन यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगाएंगे। तो रेशियो टेस्ट में आपको देखिए करना क्या, ध्यान दीजिएगा, लिमिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव करना है, un करना है un + 1। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप un + 1/un भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही चीज लेके चलिए, un/un + 1 लेके चलिए, आप किसी भी जगह गड़बड़ नहीं होंगे। un/un + 1 सारे टेस्ट में यही लगाइएगा, un/un + 1। याद रखिए, > 1 हुआ तो कन्वर्जेंट हुआ, <<1 हुआ तो डाइवर्जेंट हुआ, = 1 हुआ तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे लिमिट, लिखेंगे एंड टेंडेंसी लिखेंगे, un की कितना है भाई, ये है आपका un, आप लिखेंगे n² + 1 लिखेंगे यहाँ से, इंटू x की पावर n लिखेंगे यहाँ से, और अपॉन लिखेंगे यहाँ से un + 1 है तो आप लिखेंगे n + 1 लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे n + 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे x पावर n + 1 हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल है। un की वैल्यू ये था, मैंने ऊपर लिखा, un + 1 की वैल्यू ये था तो मैंने ये लिखा। आप देख सकते हैं यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x पावर n से x पावर 1 जाएगा, हम इसको पलट सकते हैं, ठीक है, मुझे इसको पलटना ही चाहिए था। तो आप लिखेंगे लिमिट एंड टेंडेंसी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n/n² + 1 इंटू आप लिखेंगे n + 1 का होल स्क्वायर +1 अपॉन n + 1 लिखेंगे, और यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ देखिए x की पावर n से x पावर 1 जाएगा, लेकिन x तो बचेगा ना, लेकिन नीचे बचेगा,
तो आप नीचे लिखिएगा 1/x, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इसके नीचे रखना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको नीचे रखना चाहता हूँ, तो जिससे कि हमारा काम मतलब कोशिश हम जानते हैं हमारा क्या है, कोशिश हमारा ये है कि 1/n का फॉर्म बनाना है। किसका फॉर्म बनाना है? 1/n का फॉर्म बनाना है। कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिए, हम लिखना चाहते हैं n, यहाँ से n है, इसके नीचे में लिखना चाहता हूँ n+1 लिखना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से n+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखना हूँ, यहाँ से मैं n² + 1, मतलब ऐसे से बस अरेंजमेंट किया हूँ, बस अरेंजमेंट किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। जिस भी बच्चों को दिक्कत हो रहा है बस मैंने अरेंजमेंट किया है। यहाँ देखिए ऊपर से n, नीचे से मैं n कॉमन लूंगा तो 1/1/n मिलेगा, वहां से ऊपर से मैं n कॉमन लूंगा तो n² बाहर निकलेगा, 1/1/n मिलेगा, और प्लस यहाँ देखिए मैंने यहाँ से तो 1/n² ले लिया, अपॉन n² कॉमन लिया, 1 + 1/n², ये हो गया, इनटू क्या हो जाएगा 1। मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, मैंने n कॉमन लिया है अंदर से n लेंगे तो बाहर तो n² ना आएगा, तो जब n² आएगा तो n² लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा, होल स्क्वायर, यहाँ से आपने n² कॉमन लिया तो 1/n² होगा, नीचे से आप n² कॉमन लेंगे 1 + 1/n² हो जाएगा, इंटू 1/x हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये n से n जाएगा, ये n² से n² जाएगा। अब जब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेंगे आप तो यहाँ से क्या मिलेगा 1, यहाँ से 1 + 1/n क्या होता है 0 होता है, इंटू यहाँ से देखिए यहाँ से 1 + 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 0 अपॉन यहाँ से 1 + 0 मिलेगा, इंटू 1/x। फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान यहाँ से लिमिट हमको मिलेगा कि लिमिट हमारा क्या है, वो फाइनली हमारा 1/x ही आएगा। तो अगर ध्यान से यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 + 0 1 आता है, यहाँ भी 1, तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा 1/x मिलेगा। सारा चीज 1/x पे डिपेंड करता है, 1/x क्या है ध्यान दीजिएगा। आप क्या कह रहे हैं, आप रेशियो टेस्ट से कहते हैं un/n+1 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो आप क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट होगा। तो 1/x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हुआ इसका मतलब ये है कि आप लिखेंगे इफ, पहला केस बनता है यहाँ से इफ, ठीक है। आप केस फर्स्ट की बात करेंगे, केस फर्स्ट इफ, ठीक है। आप कहेंगे 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, क्या हुआ ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज दैट अगर 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ, क्या हुआ ग्रेटर देन 1 हुआ, 1/x की वैल्यू इक्वल टू 1, 1/x की वैल्यू लेस देन 1, तीन केस बनाएंगे। अगर 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है दैट इज आप ये कह सकते हैं क्या, x इधर जाएगा तो x वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट सीरीज होगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 की जो वैल्यू होगी वो आपके ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट for x less than 1 series is कन्वर्जेंट, क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट, क्योंकि 1/x ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है तो x लेस देन 1, तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ऑप्शन में ये रहेगा, ये x की वैल्यू लेस देन 1, लेकिन 1/x तो ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो केस फर्स्ट ये हो गया। केस सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में हम बनाते हैं इफ 1/x लेस देन 1, इसका मतलब x वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया, अगर x की वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 हो गया, तो आप ये कहेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/un+1 की जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। अगर लेस देन 1 हुआ un/n+1 की अगर लेस देन 1 हुआ बाई रूट टेस्ट, बाई रेशियो टेस्ट, जो रेशियो टेस्ट होता है सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट, केस दूसरा हो गया। और एक तीसरा लास्ट केस है, इसी पे बनता है तीसरा केस है, अगर 1/x की वैल्यू 1 है, इसका मतलब x बराबर कितना मिलेगा 1, तो क्वेश्चन में ही 1 पुट करिएगा। क्वेश्चन में ये जो सीरीज दिया ना 1/, तो आपको क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे जो un है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा n अपॉन क्या है n² + 1 है, n² + 1 इंटू 1 की पावर n लिखेंगे तो फाइनली ये मिलेगा, क्या मिलेगा n अपॉन n² + 1 इंटू 1, तो खत्म हो गया 1 खत्म हो गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे हियर
un की जो वैल्यू है वो कितना है n/n² + 1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, un को n तो ऊपर ही रहने दीजिए, n² कॉमन लीजिए, 1/1 बाई क्या लिखेंगे n² लिखेंगे। क्लियर है? आप ध्यान से देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ये लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब अगर आप इससे n से एक n काट देते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो जो un लिखा हुआ है वो लिखा 1/n, ये पावर ऊपर जाएगा तो 1 + 1/n² की पावर -1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इतना मिलेगा? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब 1 + x⁴n का फॉर्मूला लगाइए, तो 1/n लिखेंगे, 1 माइनस है तो आप लिखेंगे nx, 1 + nx है तो आप लिखेंगे 1/n², फिर प्लस करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं? ये माइनस कैसे आ गया, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा ऐसे रखिए, 1 प्लस फिर n की जगह पे -1 है तो -1, ठीक है, 1 + nx इंटू 1/n² प्लस -1 इंटू -1 -1, ठीक है, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1/n⁴, ये कर लीजिएगा, डॉट 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 कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो 1/n करेंगे, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 करेंगे, -1/n² करेंगे, यहाँ से माइनस ये कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, कितना मिलेगा -2, ये -1 तो +2 हो जाएगा यहाँ से, और 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली कितना मिलेगा 1/n⁴ मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस ऐसे चलेगा। अब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/n हो जाएगा, यहाँ से क्या n से मल्टीप्लाई 1/n हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना मिलेगा 1/n⁴ कितना मिलेगा 3 मिलेगा, प्लस 1/n⁴ मिलेगा, ऐसे से मिलेगा, ठीक है। ये जो मिला आपको क्या मिला, un मिला है। अब bn बताइए क्या करेंगे, टेक bn कौन बताएगा, bn हम क्या लेंगे, bn लेने में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे छोटा, मतलब इसमें आप ये ले लीजिए, ठीक है। थैंक्स सर, डाउट इज क्लियर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलती हूँ, जा रही हैं आप, ठीक है। शिवांश पांडे आए हैं, तब तो आपको सर बोलना होगा, अच्छा सर मैं क्लास 10th में हूँ ऐसे भी लोग आते रहते हैं चलिए अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। bn हमने ये ले लिया, शिवांश पांडे जी आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। शिवांश मैं आपको बता दूं इसके बाद हमारी क्लास रहेगी, ठीक है, हाँ जाइएगा नहीं आप देखिए क्या करना है, लिमिट एंड टेंडिसिबिलिटी, ठीक है, एंड टेंडिसिबिलिटी लेना है आपको, क्या लेना है, लिमिट, क्या लेना है भाई, आपको लिमिट लेना है, लिमिट लेना है, एंड टेंडिसिबिलिटी लेना है, un/bn करना है, यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, एंड टेंडिसिबिलिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से जी, क्या लिखेंगे यहाँ से, आप लिखेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, 1/n, 1/n, 1/n⁴, 1/n⁵, ऐसे से लिखेंगे, अपॉन 1/n लिखेंगे, ऊपर चला जाएगा, लिमिट लिखेंगे, एंड टेंडिसिबिलिटी, ठीक है, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/n, 1/n⁴, 1/n⁵, ऐसे से लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लिखेंगे, एंड टेंडिसिबिलिटी, n से 1, 1/n², 1/n⁴, चलेगा कि नहीं बेटा, कटेगा, ऐसे चलेगा, ध्यान दीजिएगा। जब आप इंफिनिटी लेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली 1 मिलेगा, नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे बाई, ठीक है, सिंस जो bn है, bn आपने माना कितना है, bn आपने माना 1/n, और 1/n क्या होता है, आप लिखेंगे बाई p टेस्ट, बाई p टेस्ट, p टेस्ट bn इज कन्वर्जेंट, क्या इज डाइवर्जेंट, क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू क्या है, लेस देन, मतलब p की वैल्यू इक्वल टू 1 पे तो डाइवर्जेंट हो जाता है, तो लिखेंगे बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 un इज डाइवर्जेंट, ध्यान दीजिएगा, तो केस बना देगा आपको, x इक्वल टू 1 पे क्या है, x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, x लेस देन 1 पे क्या है, तो 3 केस पे आपने बात किया, x पे ही डिपेंड करता है, ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, x इक्वल टू 1, आपने देखा इक्वल टू 1 पे सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पे क्या है, लेस देन 1 पे क्या, आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं जब लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट हो जाएगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ये बड़ी बात है, यहाँ से आपने देखा है यहाँ पे
x लेस देन 1 पे क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, ग्रेटर देन 1 पे। ये 3 केस पे मैंने इस क्वेश्चन पे डिस्कस किया। जब भी क्वेश्चन में जब भी ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जब भी क्वेश्चन में आपका x आए तो x पे ही कंडीशन बनता है। और जब भी, याद रखिएगा मेरी बात, एक चीज को आप समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में x आएगा तो इसका मतलब है कि x पे कंडीशन बनेगा, ठीक है, x पे ही कंडीशन बनता है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्लियर है, समझ में आया। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ना चाहते हैं वो इस तरीके से हमारे साथ नए जुड़ सकते हैं। उनको सब कुछ ये पता है कि आपको अगर आगे हमारे साथ जुड़ना है तो 1250 रुपए का पेमेंट करेंगे, ठीक है। इस 1250 में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी जिस भी ग्रुप के हैं आपको सारा मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट की अलग अलग पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार पेमेंट करेंगे जी, ठीक है, समझ रहे, एक बार पेमेंट करेंगे और सारा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सब कुछ आपको उसी में मिल जाएगा। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस भी आपको मिलते रहेंगे, लाइव डाउट सेशन भी आपको मिलता रहेगा, और क्लास प्लस हैंड जो भी हमें ये पढ़ाए हैं सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर 3 to 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे वन शॉर्ट रिवीजन यूनिट वाइज जो भी यूनिट हम कंप्लीट करेंगे उसका हम हर यूनिट का मैं आपको क्या कराऊंगा, आपको हर यूनिट का निचोड़ कराऊंगा डी, ठीक है। समझ में आया सबको, सभी लोग को क्लियर है। चलिए, और ये जो कोर्स हम 3 मंथ में कंप्लीट कर देंगे, और कोर्स ड्यूरेशन जो होगा वो 1 साल तक आपके ऐप पे रहेगा, 1 साल तक आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर जो है वो क्या हम करेंगे जी, अच्छे समझ रहे हैं कि कितना पेमेंट होगा, तो सब कुछ ये है, आप देख लीजिए, ठीक है बच्चा, ठीक है बेटा। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में, आप आइएगा, इसी तरह जुड़िएगा। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, ठीक है, गुड नाइट बेटा।